और अब खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आपको बताते हैं, जहां पर हिंसा के बाद में पलायन कर चुके हिंदू परिवार अब अपने जले हुए लुटे हुए घरों की ओर वापस लौटना शुरू हो गए हैं। वहां पर रहने के लिए कुछ बचा नहीं है, बस कुछ बचा है तो वो है एक आस है सब कुछ एक बार फिर से बेहतर होने की। घर टूटे हुए हैं, जले हुए हैं, लोग अपने आशियाने होने के बावजूद भी टेंट्स में रहने के लिए मजबूर नजर आए, लेकिन सरकार पर भरोसा अभी भी इन लोगों का जिंदा है। नम आंखें हैं उन लोगों की, प्रशासन से सिर्फ मदद की आंखें गुहार लगाती हुई देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11 और 12 तारीख को हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद कई सारे लोग मुर्शिदाबाद से पलायन कर गए थे। मुर्शिदाबाद के धुलियान से ये सारे लोग मालदा पहुंचे और मालदा के परलारपुर के हाई स्कूल में एक अस्थायी कैंप में जाकर रुके थे। एक शरणार्थी के रूप में अपना जिंदगी वहां पर गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन कल वापस मुर्शिदाबाद आए हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद आने के बाद भी इनकी तकलीफें कम नहीं हो रही हैं। जो घर हैं इनके, ये टूटे हुए हैं, जले हुए हैं। सवाल ये उठता है कि टूटे घड़े जल में कैसे रहेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। मुर्शिदाबाद में ही ये जो बेतबुना गांव है, यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे तो ये त्रिपाल लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सारी महिलाएं जो गई हुई थी वो यहीं पे आकर बैठी हुई हैं। यहाँ भी एक तरीके से हम कहें तो एक कैंप के जरिए यहाँ पर आकर लोग बैठे हैं, क्योंकि घर पे जाकर कहाँ रुकेंगे। घर तो पूरे तरीके से जल गए हैं, नीचे राख ही राख है, वहां पर किस तरीके से रुकेंगे, ये लोगों के सामने बड़ी चुनौती है। अब आप लोग जब वापस आए हैं कल मालदा से मुर्शिदाबाद, अब क्या चुनौतियां हैं आपके सामने, कैसे रुके हैं आप लोग? घर जाएंगे नहीं? घर तो जाएंगे, लेकिन हमारा घर ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे। घर नहीं है, घर जला दिया, घर में जो सामान था वो सब लूट कर ले भाग गए, तो हम कहाँ जाएंगे और किस तरह से रहेंगे। हमारा सेफ्टी नहीं है, पुलिस जो है हमारा तो प्रशासन है, इसलिए हम रुके हुए हैं। बीएसएफ है, जो बीएसएफ के लिए हम रुके हुए हैं। बीएसएफ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। बीएसएफ जितना दिन रहेगा उतना दिन हम लोग भी रहेंगे। अब रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, यहाँ पर ही रहेंगे। तो यहाँ के आप लोग सारे लोग इधर ही रुक रहे हैं, इसी जगह पर? हाँ, इसी जगह पर हम रुके हुए हैं। तो रात में सोए कहाँ थे आप लोग? रात में सोए किसी का घर जो अच्छा है उसी के घर में सोए रहे थे। बच्चा है छोटा छोटा, उसको लेकर छत पर सो रहे थे हम। क्या करेंगे, हमारा घर नहीं है, घर जला दिया, सामान पाती जो है सब तो भांग चूर कर लूटपाट कर ले चले गए। तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। जो किसी को घर है उसको घर में जाकर हम सोए हुए थे। अभी आपके घर की क्या स्थिति है? पूरे तरीके से हमारा घर तो है, लेकिन घर जला नहीं है, लेकिन जो है सामान पाती सब भांग चूर कर सब जो था माल लूटपाट कर ले भाग गए। घर में बिजली का पंखा था, मीटर था, घर जो था जो सामान पाती था सब लूट पर लेकर भाग गए। बंगाल हिंसा की एक और हैरान करने वाली वारदात सामने आई। बीजेपी नेता अमित मालविया ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें दंगाइयों ने महिला के साथ में उसके पति या पैसे एक चुनने को कहा गया। महिला से ये धमकी दी गई। महिला ने बेटी की शादी के लिए 7 लाख रुपए रखे थे। घर में इलाज के लिए 4 लाख रुपए और गहने भी रखे हुए थे। दंगाइयों ने पैसे लूटकर पति को बंधक बना लिया। दंगाइयों ने महिला को 2 ऑप्शंस दिए, पैसा या पति। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है वो देखकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। बंगाल की महिलाओं का दर्द कितना गहरा है आप खुद ही सुन लीजिए। তোমার মেয়ের জন্য তুমি টাকা রেখেছিলে তাই তো? টাকা রেখেছিলাম 7 লাখ টাকা, দু গাধা মাটি বিক্রি করেছি 3.5 লাখ টাকা করে। 7 লাখ টাকা ছিল, কিছুটা পুড়িয়েছি বাতে দিয়ে, সব নিজে হাতে দিলাম বের করে করে। আচ্ছা, তো ওই টাকা সব মানে তোমার ওকে মানে ডাক্তার দেখানোর যা টাকা পয়সা ছিল সব নিয়ে গেছে তাই তো? সব নিজে হাতে দিলাম। ঠিক আছে, কোনো 4 বাড়ি শোনা ছিল, তাও দিলাম। নিজের স্বামীকে টুটিতে হেসা লাগিয়ে আছে, বলছে কি জিনিস কি দাও না, তোমার স্বামীকে মেরে ফেলছি। স্বামীর বড় না টাকা পয়সা বড়, স্বামীটাকে বাঁচার লাগে সব দিয়ে দিলাম আমি। ঠিক আছে, বাড়ি ঘর সব ভেঙে। এবার না তোমার মেয়ের জন্য তুমি টাকা রেখেছিলে তাই তো? টাকা রেখেছিলাম 7 লাখ টাকা, দু গাধা মাটি বিক্রি করেছি 3.5 লাখ টাকা করে। 7 লাখ টাকা ছিল, কিছুটা পুড়িয়েছি বাতে দিয়ে, সব নিজে হাতে দিলাম বের করে করে। আচ্ছা, তো ওই টাকা সব মানে তোমার ওকে মানে ডাক্তার দেখানোর যা টাকা পয়সা ছিল সব নিয়ে গেছে তাই তো? সব নিজে হাতে দিলাম। ঠিক আছে, কোনো 4 বাড়ি শোনা ছিল, তাও দিলাম। নিজের স্বামীকে টুটিতে হেসা লাগিয়ে আছে, বলছে কি জিনিস কি দাও না, তোমার স্বামীকে মেরে ফেলছি। স্বামীর বড় না টাকা পয়সা বড়, স্বামীটাকে বাঁচার লাগে সব দিয়ে দিলাম আমি। ঠিক আছে, বাড়ি ঘর সব ভেঙে দিয়েছে সব।
और बंगाल हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार के ऊपर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती हैं। साथ ही बीजेपी ने कहा कि अगर मुसलमानों के साथ में अत्याचार होता है तो ममता बनर्जी को इसका हल्ला वो काटती है। ममता बनर्जी अगर उनके साथ ऐसा किया जाता है, ये सच्चाई है कि ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। यही अगर किसी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार हुआ होता तो ममता बनर्जी वहां हो हल्ला काट कर 3 दिन से कैंप करके बैठी होती। मगर आज मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज हो चाहे धुलिया हो, वहां मां बहनों के साथ छोटे बच्चों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उसको देखने के पश्चात ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है। अगर उसके बाद भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है, उनको वहां जाने का मन नहीं कर रहा है और वो वहां जा नहीं रही है मुख्यमंत्री होते हुए भी, किसी महिला को गले से लगा के ये नहीं कह रही है कि मैं तुम्हारी आबरू को बचाऊंगी। शी हेट्स हिंदूज और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। तारीख को हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद कई सारे लोग मुर्शिदाबाद से पलायन कर गए थे। मुर्शिदाबाद के धुलियान से ये सारे लोग मालदा पहुंचे और मालदा के परलारपुर के हाई स्कूल में एक अस्थायी कैंप में जाकर रुके थे। एक शरणार्थी के रूप में अपना जिंदगी वहां पर गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन कल वापस मुर्शिदाबाद आए हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद आने के बाद भी इनकी तकलीफें कम नहीं हो रही हैं। जो घर हैं इनके, ये टूटे हुए हैं, जले हुए हैं। सवाल ये उठता है कि टूटे घड़े जल में कैसे रहेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। मुर्शिदाबाद में ही ये जो बेतबुना गांव है, यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे तो ये त्रिपाल लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सारी महिलाएं जो गई हुई थी वो यहीं पे आकर बैठी हुई हैं। यहाँ भी एक तरीके से हम कहें तो एक कैंप के जरिए यहाँ पर आकर लोग बैठे हैं, क्योंकि घर पे जाकर कहाँ रुकेंगे। घर तो पूरे तरीके से जल गए हैं, नीचे राख ही राख है, वहां पर किस तरीके से रुकेंगे, ये लोगों के सामने बड़ी चुनौती है। अब आप लोग जब वापस आए हैं कल मालदा से मुर्शिदाबाद, अब क्या चुनौतियां हैं आपके सामने, कैसे रुके हैं आप लोग? घर जाएंगे नहीं? घर तो जाएंगे, लेकिन हमारा घर ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे। घर नहीं है, घर जला दिया, घर में जो सामान था वो सब लूट कर ले भाग गए, तो हम कहाँ जाएंगे और किस तरह से रहेंगे। हमारा सेफ्टी नहीं है, पुलिस जो है, हमारा तो प्रशासन है, इसलिए हम रुके हुए हैं। बीएसएफ है, जो बीएसएफ के लिए हम रुके हुए हैं। बीएसएफ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। बीएसएफ जितना दिन रहेगा उतना दिन हम लोग भी रहेंगे। अब रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, यहाँ पर ही रहेंगे। तो यहाँ के आप लोग सारे लोग इधर ही रुक रहे हैं, इसी जगह पर? हाँ, इसी जगह पर हम रुके हुए हैं। तो रात में सोए कहाँ थे आप लोग? रात में सोए किसी का घर जो अच्छा है उसी के घर में सोए रहे थे। बच्चा है छोटा छोटा, उसको लेकर छत पर सो रहे थे हम। क्या करेंगे, हमारा घर नहीं है, घर जला दिया, सामान पाती जो है सब तो भांग चूर कर लूटपाट कर ले चले गए। तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। जो किसी को घर है उसको घर में जाकर हम सोए हुए थे। अभी आपके घर की क्या स्थिति है? पूरे तरीके से हमारा घर तो है, लेकिन घर जला नहीं है, लेकिन जो है सामान पाती सब भांग चूर कर सब जो था माल लूटपाट कर ले भाग गए। घर में बिजली का पंखा था, लिमिटर था, घर जो था जो सामान पाती था सब लूट कर लेकर भाग गए। बंगाल हिंसा की एक और हैरान करने वाली वारदात सामने आई। बीजेपी नेता अमित मालविया ने वीडियो शेयर किया है जिसमें दंगाइयों ने महिला के साथ में उसके पति या पैसे एक चुनने को कहा गया। महिला से ये धमकी दी गई। महिला ने बेटी की शादी के लिए 7 लाख रुपए रखे थे। घर में इलाज के लिए 4 लाख रुपए और गहने भी रखे हुए थे। दंगाइयों ने पैसे लूटकर पति को बंधक बना लिया। दंगाइयों ने महिला को 2 ऑप्शंस दिए, पैसा या पति। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है वो देखकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। बंगाल की महिलाओं का दर्द कितना गहरा है आप खुद ही सुन लीजिए। তোমার মেয়ের জন্য তুমি টাকা রেখেছিলে তাই তো? হ্যাঁ, টাকা রেখেছিলাম 7 লাখ টাকা। দু গাধা মাটি বিক্রি করেছি 3.5 লাখ টাকা করে। 7 লাখ টাকা ছিল, কিছুটা পুড়িয়েছে বাতে করে, সব নিজে হাতে দিলাম বের করে করে। আচ্ছা, তো ওই টাকা সব মানে তোমার ওকে মানে ডাক্তার দেখানোর যা টাকা পয়সা ছিল সব নিয়ে গেছে তাই তো? সব নিজে হাতে দিলাম। ফোনে 4 বারই শোনা ছিল, তাও দিলাম। নিজের স্বামীকে টুটিতে হেসা লাগিয়ে আছে, বলছে কি জিনিসটি দাও না তোমার স্বামীকে মেরে ফেলছি। স্বামীর বড় না টাকা পয়সা বড়, স্বামীটাকে বাঁচার লাগে সব দিয়ে দিলাম আমি।
ঠিক আছে কি করবো, বাড়ি ঘর সব ভেঙে। এবার না না তোমার মেয়ের জন্য তুমি টাকা রেখেছিলে তাই তো? হ্যাঁ, টাকা রেখেছিলাম 7 লাখ টাকা, দু আধা মাটি বিক্রি 3.5 লাখ টাকা করে 7 লাখ টাকা ছিল, কিছুটা ফুরিয়েছে বাতে দিয়ে, সব নিজে হাতে দিলাম বের করে করে। আচ্ছা, তো ওই টাকা সব মানে তোমার ওকে মানে ডাক্তার দেখানোর যা টাকা পয়সা ছিল সব নিয়ে গেছে তাই তো? সব নিজে হাতে দিলাম। ঠিক আছে, ফোনে 4 বারই শোনা ছিল, তাও দিলাম। নিজের স্বামীকে টুটিতে হেসা লাগে আছে, বলছে কি জিনিস কি দাও না তোমার স্বামীকে মেরে ফেলছি। স্বামীর বড় না টাকা পয়সা বড়, স্বামী টাকা বাঁচার লাগে সব দিয়ে দিলাম আমি। ঠিক আছে, কি করবো, বাড়ি ঘর সব ভেঙে দিয়েছে সব।